करनाल सेक्टर 8 मकान नंबर 403 एच। यहाँ पे जो है अपने कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और अभी जो है पत्रकारों से जो है बातचीत होगी। किरण चौधरी जी हैं, वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे। का मुद्दा हो या फिर जो एचपीएससी को लेकर अभी आपने प्रदर्शन किया उसका मुद्दा हो, हरियाणा की राजनीति किस तरफ जा रही है? साथ देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 7 साल के अंदर जिस उमंग से लोगों ने ये सरकार बनाई थी, आज 7 साल उपरांत ये जो है, जो हालात सामने हैं वो सबके हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, बेरोजगारों को जो है इन्होंने वायदे करे थे कि रोजगार देने के, वो आज हमारे को ये सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये अटैची कांड जो हैं, एक बार ही नहीं, कभी एचपीएससी में निकल रहे हैं, कभी एचएसएससी में निकल रहे हैं। हर तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है। किसान जो है वो 1 साल से आंदोलन कर रहा है और व्यापारी जो है उसका धंधा चौपट हो गया है, मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं इन्होंने कि केवल जुमले और झूठ बोलकर तो बात बनती नहीं है। असलियत के अंदर आज के दिन हाहाकार हरियाणा के अंदर मचा हुआ है। अब जिस तरह से ये नौजवानों के बच्चों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कहा तो गया था कि 75% जो है हम आपको वो देंगे, रोजगार देंगे। इसके ऊपर लोगों ने इनको वोट डाल के जिताया, लेकिन 75% रोजगार की तो बात छोड़िए, यहाँ तो जो अटैची में पैसे देने लायक है वो शायद इक्का दुक्का कोई लग जाए, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप बताओ, गरीब आदमी कहाँ से अटैचियों भर भर के देगा? तो एचपीएससी के अंदर जिस तरह से ये जो कांड हुआ है, इससे ज़्यादा तो शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। पिछले साल जो है एचएसएससी जो है, सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसके अंदर कांड हुआ था। तब इनके जो चेयरमैन साहब हैं उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त गंभीर आरोप लगे थे, लीपापोती करके जो है उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह से रजिस्ट्री स्कैम हुआ था, उसके ऊपर भी लीपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। कोविड के टाइम पे जो है ये स्कैम हुआ था, इसका दारू का, ये इसका पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो है लीपापोती कर दी गई। एससीटी जो है वो गठित करी गई, आज तक उसका यही नहीं पता नतीजा क्या निकला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर हर तरीके से ये सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। किसानों की जहाँ तक बात आती है, इस बारी विधानसभा के अंदर जो है मैंने ये प्रस्ताव डाल दिया है कि जिस तरह से पिछली बार हरियाणा विधानसभा ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेजा था मोदी जी को कि आप ये जो तीनों काले कानून जो आप लेकर आए हो, इसका हम धन्यवाद करते हैं, जिसका हमने विपक्ष ने बहुत विरोध करा था और बॉयकॉट करा था। अब जो है मैंने कहा कि जब ये तीनों काले कानूनों को मोदी जी ने वापस ले लिया तो इनकी तो कहीं बात रह नहीं गई, और जो ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये एक धब्बा रह गया हमारे ऊपर। तो हमारे को इस बारी विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से ये पास करके जो है रेजोल्यूशन जो है, एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से एमएसपी के ऊपर जो है कानून बनाइए। जो किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, इतने सारे किसान भाई जो हैं जिनको प्रताड़ित करा गया, केसेस उनके ऊपर बनाए गए, 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। गर्मी सर्दी हर मौसम के अंदर जो है 1 साल से जो बैठे हुए थे, अपना घर बर्बाद सबका हो गया। तो इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। अब हरियाणा सरकार जो है हमारे अख्तियार के अंदर नहीं है ये कानून बनाना, ये कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आज जब वो कह रहे हैं कि हमने काले कानून वापस ले लिए हैं, तो एमएसपी की सिफारिश हमारी विधानसभा करके भेजे। अब देखना ये है कि ये इस सर्वसम्मति से इसको पास करके भेजते हैं या नहीं भेजते। अगर नहीं भेजेंगे तो इनकी नीयत सामने साफ आई जाएगी। ये केवल इसलिए करा गया है कि आने वाले समय में यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। 1 साल के बाद आज किसान लगभग घर वापसी की ओर है, तो किस तरह देखते हैं, क्या कहना चाहिए?
किसानों की जीत है हर तरीके से, और किसान ने अपना वो कहते हैं ना डंका बजवाया है। जिस तरह से एकता के साथ एक साल जो है जुटे रहे, अपने हकों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ये एक इतिहास जो है आने वाले समय के लिए उन्होंने बना दिया। क्योंकि ये कोई राजनीतिक इसमें वो नहीं है, इसमें ये अपनी हकों की लड़ाई जब आदमी लड़ता है, ये प्रजातंत्र के अंदर जो है ये हमारे को ये इख्तियार है कि हम ये कर सकते हैं। और ये सरकार जो सोचती थी कि इनकी अनदेखी करी जाए और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, वो सरकार के घुटने इन्होंने टिका दिए। तो ये जो है किसान के लिए एक बहुत बड़ी जीत का पहलू है। टीएमसी की एंट्री हुई है हरियाणा में, किस तरह देखते हैं अशोक तंवर की राज्यसभा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अब हर एक पार्टी, ये प्रजातंत्र है, हर एक पार्टी का अपना अपना अधिकार होता है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो लगातार विपक्ष आपके समक्ष एक प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा तो आप भी हैं। जो पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं मैं वहाँ पे हमेशा नज़र आती हूँ, और ऐसी बात तो नहीं। ये उनका इंडिविजुअल प्रोग्राम है? ये तो मुझे नहीं, अब ये आप उनसे पूछिए, ये मेरे से क्यों आप ये बात जवाब कर रहे हैं। पंजाब में किस तरीके से देखते हैं राजनीति, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब लगातार केंद्र सरकार के भी मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, पीछे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, तो अमरिंदर सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर होगी, वहां पर एक टक्कर मिलेगी कांग्रेस को आने वाले चुनावों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। कांग्रेस दोबारा से अपने पूरी तरह से जो है सरकार बनाकर आएगी, और इसमें कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अनिल विज का एक बयान आया था पिछले दिनों, वो करनाल आए हुए थे, कि सिद्धू तो कांग्रेस की नैया पंजाब में डूबो के मानेंगे। अब कौन क्या बयान देता है, उन बयानों के ऊपर तो मैं टिप्पणी करती नहीं। नैया तो डुबोने वाले यहाँ भी बहुत बैठे हैं। एक आखिरी सवाल, आज जेजेपी तीसरा स्थापना दिवस मना रही है झज्जर में, आपको जानकारी भी होगी। किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को, क्योंकि अजय चौटाला का कई बार बयान आता है कि नजदीकी राजनीति में कुछ भी एक जगह स्थायी नहीं होता। दुष्यंत चौटाला एक शादी में पैरों के हाथ लगाते हैं, उसके बाद कुछ और बयान आ जाता है। इस गठबंधन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो चौटाला साहब ने साफ कर ही दिया, मेरे ख्याल में उन्होंने तो एक बहुत तगड़ा बयान दे दिया है, तो वो तो सबको मालूम ही है उसका। देखो, एक बात मैं राजनीति में एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो परसेप्शन एक बारी बन जाता है, वो राजनीति के अंदर वो अच्छा हो या बुरा हो, वो परसेप्शन फिर आपका साथ छोड़ता नहीं है। दिलों और जहन के अंदर जो बात, जो काम आपने करा है, वो लोगों के जब दिमाग के अंदर घुस जाता है, तो वो आने वाले समय के अंदर उसके नतीजे ज़रूर आते हैं। तो परसेप्शन जो इनका जो बना है, वो सब लोग जानते हैं क्या है, कि वोट कैसे इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मिली थी, और फिर गठबंधन उन्होंने करा। तो ये जो मौका प्रस्ती की जो राजनीति है, ये अब मेरे ख्याल में लोग समझ गए हैं कि ये, और लोग ठगा सा महसूस करते हैं अपने आप को। और आने वाले समय के अंदर अब लोगों के अंदर भी चेतना आ गई है कि ये हमारे को इस्तेमाल करके जो है अपना राजनीतिक रोटियां जो हैं सेकते हैं, वो आगे लोग ऐसे लोगों को आगे नहीं आने